Yes, everybody, a very important question in a 5 marks category. The equations of two sides of a triangle are this and this. तो मैं ये आपके सामने एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब इस ट्राइंगल की इक्वेशंस हैं 3x माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन है 4x प्लस 5y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। मैं इनको नाम दे रहा हूँ ट्राइंगल को ABC। इसका मतलब मेरे पास AB और AC की इक्वेशन है, ठीक है। एंड द ऑर्थोसेंटर इज 1:1, 1,1। ऑर्थोसेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एल्टीट्यूड्स। तो इसका मतलब यहां से कोई एल्टीट्यूड बना होगा इधर, लेट इट बी BM। यहां से कोई एल्टीट्यूड इधर बना होगा, लेट इट बी CN। और वो जहां मिले, और तीसरा एल्टीट्यूड भी बन सकता है, यस और नो। तो ये जो जहां, और ऑर्थोसेंटर को H से डिनोट करते हैं, शायद आपको याद हो। और ये H पॉइंट हमें दे रखा है 1,1, सही है। अब कुछ चीजें लिख रहा हूं, उसको समझना। क्या आप ये बात एग्री करते हो BM इज परपेंडिकुलर टू AC? हाँ। So therefore equation of altitude BM को मैं लिख सकता हूं -5x प्लस 4y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये कैसे हुआ सोचिए। याद है परपेंडिकुलर के टाइम मैंने क्या बोला था? इक्वेशन टू इक्वेशन बनाओ, x और y को इंटरचेंज करो, किसी एक को नेगेटिव ले लो, x और y को इंटरचेंज। देखो मैंने क्या किया, 4x की जगह 5y, 5x कर दिया 4y, किसी एक को नेगेटिव ले लो, चाहे x को चाहे y को, पीछे इंटरसेप्ट को लैम्डा ले लो, सही है। अब ये मैंने इस BM की इक्वेशन निकाल दी, इसकी इक्वेशन निकाल दी, पर इसमें एक फ्लॉ है, क्या नहीं है मेरे पास? लैम्डा। पर ये BM के ऊपर एक पॉइंट है जो मेरे को अच्छा लग रहा है। कौन है वो पॉइंट? तो मतलब वो BM की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, yes or no? So as 1,1 lies on BM, so therefore -5 into 1 plus 4 into 1 plus lambda is equal to 0. Yes or no? -5 plus 4 -1. So this implies lambda की वैल्यू क्या आ गई? 1, सही है। So therefore equation of एल्टीट्यूड BM क्या बना? बोलिए, -5x प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास इस BM की इक्वेशन आई -5x प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या यहां तक समझ आया क्वेश्चन? बोलिए। अगर यहां तक समझ आया तो मेरे को बताओ, क्या मैं B कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं अब? इट इज अ इंटरसेक्शन ऑफ AB एंड BM। तो दोनों को क्या कर लूं? सॉल्व कर लूं, बात बन जाएगी, यस और नो? आओ जी। सो 3x माइनस 2y इज इक्वल टू क्या कह रहा है? -6। और -5x प्लस 4y इज इक्वल टू -1। मैं कुछ नहीं कर रहा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसको 1 से। यह बना 6x माइनस 4y इज इक्वल टू -12। और यह बना -5x प्लस 4y इज इक्वल टू -1। कोई साइन चेंज करने की जरूरत नहीं। 6 - 5 x इज इक्वल टू -13। तो -13 आ गया। पुट कर दो किसी एक इक्वेशन में। 3 into -13 -39 -2y इज इक्वल टू -6। -2y इज इक्वल टू -6 प्लस 39 33। तो y क्या आ गया? -33/2। तो मेरे पास बेटा B के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? B के कोऑर्डिनेट्स आ गए -13, -33/2। क्या ये बात समझ आई? तो मैंने B के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। क्या मैं ऐसे ही C के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूं? क्यों? क्योंकि अब सोचो इसकी इक्वेशन क्या होगी CN की?
Cn की इक्वेशन आ जाओ जी, फिर से वही प्रोसेस, Cn is perpendicular to AB, so therefore equation of Cn, बोलो देखो आपने क्या किया, 2 इधर ले आए, ठीक है, तो 2x और 3y लिख दिया, सही है, इंटरचेंज कर दिए, किसी एक का साइन बदल दो, तो भाई ये नेगेटिव था, दोनों को प्लस कर दो, तो 2x प्लस 3y प्लस म्यू इज इक्वल टू 0। क्या ये बात समझ आई सबको? बोलो जी फिर से, एज 1,1 लाइज ऑन, किस पे लाई कर रहा है? Cn, सो दिस इंप्लाइज 2 into 1 प्लस 3 into 1 प्लस म्यू इज इक्वल टू 0, तो म्यू कितना आ गया? -5। सो इक्वेशन ऑफ Cn क्या बनी मेरे पास? 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसकी इक्वेशन आ गई 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये सी पॉइंट किसका इंटरसेक्शन है? पॉइंट ए लाइन AC और Cn का। तो यहां से मैं किसकी चर्चा कर लूं? इनकी। तो एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 और दूसरी इक्वेशन है 4x प्लस 5y इक्वल्स 20। तो क्लियर कट इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 1 से, ये बना 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 10 और ये बना 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 20। चेंज ऑफ साइन, y इज इक्वल टू -10, एक पार्ट आ गया, पुट कर दो, 2x माइनस 30 इज इक्वल टू 5, 2x इज इक्वल टू 35, तो x कितना आया? 35/2। सो इसका मतलब मेरे पास C के कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए बेटा? 35/2 -10। क्या अब B और C पॉइंट्स अगर हैं तो क्या करूं? 2 पॉइंट फॉर्म। ब्यूटीफुल, वेरी गुड, कमाल। आओ जी, सो इक्वेशन ऑफ BC के लिए मुझे क्या लगानी है? 2 पॉइंट फॉर्म। तो मैं उसको x1 y1 ले लो, y प्लस 10 इज इक्वल टू x माइनस 35/2। अब स्लोप निकालनी है, यहां से निकालिए, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्या ये बात समझ आई सबको? श्योर। y प्लस 10 इज इक्वल टू, एलसीएम लेके 2 तो कटेगा, -33 प्लस 20 -13 अपॉन -26 माइनस 35 -61, यस और नो, इनटू एलसीएम यहां से फिर से 2x माइनस 35, इसका 2 बच जाएगा, यस और नो। यहां से माइनस कट, 13 और 61 दोनों प्राइम नंबर, 61 2 जा 126, नहीं 122 इधर आके मल्टीप्लाई हुआ, 122y प्लस 1220 इज इक्वल टू 13 2 जा 26x माइनस 35 इंटू 13 करना जरा, 350 और 105, 455, ठीक है जी। सब एक तरफ ले आइए, 26x माइनस 122y उधर चला गया और ये इधर आके ऐड हो गया, ये बना इज इक्वल टू 5 2 और 5 7 16। सो दिस इज माई इक्वेशन ऑफ कौन सी? थर्ड लाइन। लेट मी क्रॉस चेक द आंसर वंस। डू वी हैव आंसर? 26x माइनस 122y इक्वल 1675। करिए नोट प्लीज।